नमस्कार, प्रणाम, राम राम। आप सभी को प्रेम संथालिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग अभी पटना से निकल रहे हैं लखनऊ के लिए, और लखनऊ में हमारे साथ हमारे परिवार के कुछ लोग उपस्थित हैं, जो सभी लोग जा रहे हैं। तो आइए, आज हम आपको दिखाएंगे लखनऊ का यात्रा, जो क्रेक सेवा में हम लोग चल रहे हैं, रात्रि सेवा में। क्योंकि रात में गाड़ी चलाना काफ़ी आसान होता है और इसमें बहुत सारी बचत भी होती है। रात में अगर आप चल रहे हैं तो नॉन एसी चलेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को पैक गाड़ी में चलना अच्छा नहीं लगता है, उनको सफोकेशन होता है, उनका दम घुटता है। तो शीशा जब गिरा के अगर आपको चलना है तो रात में ही आप चल सकते हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं पटना से, और ये फोर लेन तो पार ही कर गए, ये 6 लेन पे जाने की तैयारी है। तो हम लोग 6 लेन पहुंच चुके हैं, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। तो इस एक्सप्रेसवे पर 6 लेन है और बहुत ही अच्छा रोड, अच्छा व्यवस्था। यहाँ 100 की स्पीड में जब आप गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम 40 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन चूँकि जब चलना है तो हर चीज़ सोच के चलना है और अपने लिमिट से ही चलना है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड चलते हैं और अचानक से अगर आपका टायर ब्लास्ट कर जाए, पंचर हो जाए, तो उस स्थिति में थोड़ा संभालना लोगों को मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए कभी भी चले तो अपने स्पीड को ध्यान में रख करके चलें। ये देखिए, इस तरह का जो बोर्ड है वो लेफ़्ट साइड पे अगर आप चलते हैं तो आप 80 की स्पीड में चल सकते हैं, और बीच वाले पे चल सकते हैं जिस पे हम चल रहे हैं, तो इस पे 100 की स्पीड में आप चल सकते हैं। और राइट साइड वाला जो लेन है वो पास लेने के लिए है। तो देख लीजिए, रात में काफ़ी जगमगा आजमगढ़ हम लोग पहुंचने वाले हैं। इतना बढ़िया एक्सप्रेसवे है कि पटना से हम लोग लखनऊ 6 घंटा 7 घंटा में लखनऊ पहुंच गए, और ना कहीं जाम, ना कहीं कुछ, ना भीड़ भाड़। आप देख सकते हैं कि जब कहीं जा रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सिंगल हम ही लोग चल रहे हैं। कभी कभी 1-2 गाड़ी मिल जाए तो मिल जाए, जैसे अभी आपके सामने एक गाड़ी जा रही है, तो बहुत रेयर गाड़ी मतलब इस रोड पे दिखाई देगा आपको। ये हर जगह का डायरेक्शन दिया हुआ, जिधर भी जाना है आप उस साइड जा सकते हैं। इस एक्सप्रेसवे की खासियत है कि आप जहाँ से भी चढ़ेंगे वहाँ आपका मीटर डाउन हो जाता है, और जहाँ से आप निकलेंगे वहाँ आपका पैसा कटेगा। तो जहाँ भी आप मतलब जैसे हम लोग बक्सर से अंदर गए तो बक्सर में पहले हम लोग टोल टैक्स पार किए तो वहाँ पैसा कटा नहीं, वहाँ हम लोग का एंट्री हुआ कि हाँ यहाँ से आप घुसे। और हम लोग लखनऊ निकले तो वहाँ तक का टोल टैक्स का पैसा कटा। अगर बीच में आप आजमगढ़ निकल जाते या अयोध्या निकल जाते या कहीं और भी निकल जाते तो जहाँ निकलते आपको उतना पैसा कटता। तो हर जगह से निकलने का व्यवस्था है, आप घुसिए और जहाँ निकलिएगा वहाँ से आपका पैसा कट जाएगा। तो ये सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए, हम लोग लखनऊ एयरपोर्ट लखनऊ का ये जो टोल टैक्स है वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। लखनऊ हम लोग इस ऐतिहासिक क्षण का हम गवाह हैं कि हाँ, हमारे महाराज जी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे उनको मतलब कि बुक दे कर के सम्मानित किया गया। और ये बहुत ही बड़ा
माने बुक का ओपनिंग था। तो बुक में, गिनीज बुक में पहले 6,500-7,000 के करीब लोगों का रिकॉर्ड था। तो आज महाराज जी 1,14,000 15,000 के करीब का इनका रिकॉर्ड बना। So it's over 6,000, but we have to be precise. But it's not just about the numbers. It's also about the very strict guidelines that you have to follow, and somebody has to ensure that you follow. गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं जो उन्हें पार करनी पड़ती है। जैसे स्कूल में हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो कुछ चीज़ें बोलते हैं करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए, तो उनकी पूरी एक लिस्ट है जो ये हमें सुनाएंगे। So some of the key points are: all audience members must be able to hear and see the reading. सारे ऑडियंस को सुनाई देना चाहिए कि प्रेम जी क्या बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और उन्हें प्रेम रावत जी दिखाई देने चाहिए। The reading must be given in front of a paying audience. ये किताब उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो आज यहाँ पर है, जो बकायदा टिकट खरीद के यहाँ पर आए हैं। The venue should be registered for staging events. इस वेन्यू पे बहुत सारे इवेंट्स पहले भी हो चुके हैं, तो ये ऐसा वेन्यू होना चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर इवेंट होते हैं। The author must read a section of a published book for at least 15 minutes, and I can say he talked for 24 minutes and 25 seconds. सिर्फ 15 मिनट प्रेम रावत जी को अपनी किताब से आपको कुछ सुनाना था, लेकिन आज उन्होंने 24 मिनट के ऊपर आपका ध्यान हटने भी नहीं दिया। Attendees must stay in the audience for 15 minutes. वो तो कुछ कहने की बात ही नहीं, कोई यहाँ से हिला ही नहीं है। Excellent. So every audience member is counted. Anyone who left within the 15 minutes were discounted. जो 15 मिनट के अंदर अंदर अगर वो प्रेम रावत जी को बिना सुने यहाँ से निकल गए तो उनका काउंटिंग में हिस्सेदार नहीं है, वो काउंटिंग में बिल्कुल हिस्सेदार नहीं है। जो रह चुके हैं, जो अभी तक है, उन्हीं को गिना जाएगा। So here's the question. याद है वो रिकॉर्ड किस what is the current record? रिकॉर्ड कितने का था याद है? 6,786. Brilliant, thank you. And so, with a total of 114,704, Prem Rawat, you are the Guinness World Records title holder for the largest audience at a book reading for a single author. Congratulations! बहुत बहुत बधाई हो आपको। और वो रिकॉर्ड अभी प्रेम रावत जी को ये रिकॉर्ड मिला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी से एक ग्रुप पिक्चर तो बनती है। यस, वी रिक्वेस्ट टू गैदर फॉर अ ग्रुप पिक्चर प्लीज।
Prem Rawat ji. Huge congratulations. So, to Guinness World Records, HarperCollins India, auditors, Last Mile, Red FM and all the media, event staff and volunteers, and to all of you, the audience, I would like to give you my heartfelt thanks. This isn't only about a record, it's about people who are for peace coming together to let the world know that having peace on this earth is very important to all of us. Peace will be the greatest achievement of mankind. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, हार्पर कॉलिन्स इंडिया, ऑडिटर्स, लास्ट माइल, रेड एफएम और सभी मीडिया के लोगों का, सभी वॉलंटियर्स का जिन्होंने इस इवेंट को सफल बनाने में सहयोग किया है। आप सभी का आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सिर्फ रिकॉर्ड की ही नहीं है, ये बात है उन लोगों की जो शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शांति इस पृथ्वी पर हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शांति मानवता का एक सबसे बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है और ज़रूरी है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। प्रेम रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारा प्रेरणा भरा मार्गदर्शन करने के लिए। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सक्सेसफुल बनाया। उम्मीद करते हैं I'd also like to thank the global audience who joined us today through Timeless Today. टाइमलेस टुडे का प्रोग्राम हम लोगों ने शिरकत किया और हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड महाराज जी को जो मिला, हम लोग उसके गवाह बने और रात्रि में हम लोग निकलने का फ़ैसला किया, इसलिए कि हम लोगों को तो भाई शीशा खोल के चलना है, क्योंकि सफोकेशन वाला आदमी हमारे साथ में है। तो हम लोग अब लखनऊ से पटना के लिए निकल चुके हैं। तो ये है रमाबाई स्टेडियम, जहाँ हम लोग के महाराज जी का प्रोग्राम हुआ था, और बहुत ही सुंदर और अच्छा शहर लखनऊ। तो रात्रि में निकलने में समस्या ये होता है कभी कभी कि कहीं जाना है तो किससे पूछे रास्ता, क्या करें। लेकिन यही है कि गूगल भैया हम लोग के साथ रहते हैं ना, तो वो काफ़ी मदद कर देते हैं। मगर यही कि कभी कभी गूगल भैया इधर का उधर भी पहुंचा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मदद करते हैं। आदमी समय से जगह तक बिल्कुल पहुंच जाता है गूगल की मदद से, तो अब हम लोग को पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग निकल चुके हैं। ये टाउन एरिया है लखनऊ का, बहुत ही सुंदर साफ, मगर यहाँ का ट्रैफिक रूल उतना बढ़िया नहीं है। सब लोग घुसना चाहते हैं पहले। तो ये सब गूगल से ही पता चलता है कि हमें अभी लेफ़्ट जाना है, राइट जाना है, कहाँ मुड़ना है। नहीं तो रात में हर एक चौराहा पे आपको तलाश करने पड़ेगी बोर्ड का कि किधर जाएं, कोई हमें गाइडलाइन दे। हालांकि बोर्ड का भी रहता है व्यवस्था, लेकिन एग्जैक्ट हमें कहाँ जाना है उस बोर्ड का व्यवस्था तो होता नहीं है।
तो हम लोग ज़्यादातर गूगल मैप से ही चलते हैं। अब हम लोग पेट्रोल पंप से अपना गाड़ी का टैंक फुल पहले कर लेंगे, ताकि कहीं किसी भी तरह का रुकावट पैदा ना हो। और हम लोगों ने यहाँ 50 लीटर तेल लिया और 550-600 किलोमीटर चल लिए। यानी कि हमारा गाड़ी 10-11 के का माइलेज दिया था। लखनऊ नगर निगम रोड पे झालर बत्ती और तितली का व्यवस्था किए हुए, तो लखनऊ नगर निगम का बहुत बहुत धन्यवाद कि पर्यटकों के लिए इस तरह का व्यवस्था उपलब्ध देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति आता जाता है तो उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। जगह की सुंदरता यही है, जिस तरह से आप अपने घर को सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, उसी तरह से आपको अपना शहर को भी संभालना पड़ेगा, सुंदर बनाना पड़ेगा, और वहाँ के लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे तो थोड़ा है कि भाई पॉलीथीन में कचरा बांधा और किसी के भी दरवाजे पे फेंक दिया, तो ये सिस्टम चलता है। लेकिन अब पहले से कुछ कम हो गया है ये सब, लेकिन अभी भी सब है। नाला में डाल देना, किसी के ऊँटा के पास फेंक देना, सब चलते रहता है। तो एनीवे इन सब बातों को ज़्यादा ध्यान में ना रखते हुए हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ें। मगर चलते चलते ये मत भूलिएगा, प्रेम संथालिया यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हर जगह तिरंगा टाइप का झालर लगा हुआ, जिससे महसूस होता है कि हम लोग भारत में हैं। और ये देखिए AVGT रोड, आप यहाँ से किसी भी क्षेत्र में अप डाउन कर सकते हैं। तो ये दूसरा रोड है, लेकिन हम लोग को ये रोड से आप आगरा जा सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा अभी और आगे बढ़ेंगे 5 किलोमीटर, वहाँ से हम लोग 6 लेन के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए ऊपर चढ़ेंगे। तो देख सकते हैं हर जगह बोर्ड वगैरह लगा हुआ है कि किसको कहाँ किधर जाना है। और सुबह ही से लोग अभी 4:30 बज रहे हैं और लोग रोड पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं, ताकि वो अपने सुंदर जीवन जी सके, स्वस्थ जीवन जी सके। इसके लिए लोग सुबह से ही मेहनत करते हैं, और आप लोग भी मेहनत करें। तो इस ट्रिप में काफ़ी एंजॉय रहा, लेकिन हम लोग को लखनऊ रह करके 1-2 दिन घूमना चाहिए था, लेकिन हम लोग उतना घूमे नहीं, क्योंकि इधर पटना में कुछ काम था, तो जल्दी जल्दी हम लोग बैक हो लिए। नहीं तो हम लोग को प्लानिंग था कि बहुत कुछ वहाँ घूमें। बढ़िया बढ़िया पार्क वहाँ बना हुआ है, मायावती जी ने पार्क बनवाया है, जिसको हम लोग नहीं घूम पाए। नेक्स्ट बार जब जाएंगे तो फिर से घूमेंगे और फिर आपको घुमाएंगे। ये तो अभी हमारा पहला एक्सपीरियंस है कि भाई आप लोगों को कैसे वीडियो बनाएं, क्या करें। तो कुछ अच्छाई तो नहीं
जो कमी है वो बताइएगा, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो असफलता का मुंह नहीं देखना है तो अपने कमी को अपने आप में पूरा करें, कमी नहीं होने दें, उसको फिलफुल करें। और कमी के बारे में बताएगा कौन? आप बताएंगे, क्योंकि हमें तो ऑलवेज लगता है कि हम ठीक हैं, आई एम ऑलवेज बेस्ट, राइट, ये सब होता है, तो सामने वाला ही जज कर सकता है। मगर सामने वाला भी जज कैसे व्यक्ति करे? तो इसके लिए भी है, बिफोर यू जज मी मेक्स श्योर यू आर परफेक्ट। तो जज भी वैसा व्यक्ति करे जो पहले खुद परफेक्ट हो। ऐसा नहीं कि 75 कमी आप में रहे और दूसरों को जज कर रहे हैं उल्टा पुल्टा, अरे यार ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया। तो खैर हम लोग अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल चुके हैं पूरे परिवार के साथ। कुछ ही समय में अब हम लोग 6 लेन पे यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने वाले हैं और आप लोग को दिखाएंगे कि एक्सप्रेसवे कैसा होता है, कैसे चलना है, किन किन बातों का सावधानी रखना है। देखिए खुला रोड है, एक्सप्रेसवे है, तो आप चल सकते हैं 100, 120, 150, 200 भी चल सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसमें आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना तब करना पड़ सकता है जब आपका अचानक से टायर फट जाए या कोई जानवर आपके आगे से मतलब कूद जाए और वो गाड़ी से टक्कर हो जाए। तो इस स्थिति में बैलेंस बिगड़ने का चांस बना रहता है और थोड़ा दुर्घटना होने का भी चांस बना रहता है। तो इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो पूरा सावधान होकर चलिए और देर भला दुरुस्त, मतलब देर से ही चले लेकिन दुरुस्त चले। हड़बड़ का काम गड़बड़। बस कुछ ही समय में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत सारा एक्सप्रेसवे, ये जो ऊपर से आपका पुल दिखाई दे रहा है, इसी पुल पे हमको जाना है। आगे से लेफ्ट होते हुए पुल पे आ जाना है। यही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पुल, ब्रिज। ये देखिए लेफ्ट साइड से हम लोग एक्सप्रेसवे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हैं और चढ़ते के साथ हम लोग को पहले एक टोल टैक्स मिलेगा जिससे निर्धारित हो जाएगा कि हम लोग लखनऊ से चले हैं और जहां निकलेंगे वहां तक का टोल हम लोग को लगेगा। चाहे कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत काम किया है। रोड, पुल, पुलिया, ये सब बहुत चीज़ बना रखा है जिससे आने जाने वालों को बहुत आराम होता है। नहीं तो पहले तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था। दिल्ली से हम लोग 20 घंटा में आते थे अपनी गाड़ी से, अब तो 10-12 घंटा में पहुंचते हैं। ये देखिए हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आ चुके हैं। आपको 3 लेन इधर दिख रहा होगा और 3 लेन उधर, यानी कि ये 3-3 6 लेन ये हो गया। ठीक है,
अब थोड़ा सा आगे अब आने वाला है टोल प्लाज़ा। तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी उतारने की व्यवस्था है, क्योंकि अभी रोड पे कुछ एच का साइन देखा गया है। तो कंफर्म तो नहीं है, इसलिए कंफर्म हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जहाँ एच का साइन होता है वहाँ हेलीकॉप्टर आप उतारने की क्षमता रखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से गाजीपुर 340 किलोमीटर, आजमगढ़ 257 किलोमीटर और सुल्तानपुर 103 किलोमीटर। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। मैं आप लोगों को एक्सप्रेसवे का टूर कराने वाला हूँ, बस सीधा लखनऊ के लिए। और ये देखिए, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानगंज, इसी रास्ते से। चलिए बाय, ले चलते हैं अब आपको आगे। और बहुत ही जल्दी जल्दी हम लोग पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि एक्सप्रेसवे पे काफ़ी जल्दी हम लोग सफ़र कर लेते हैं रनिंग अपना। तो चलते चलते बिल्कुल अब सुबह के 5 बज रहे हैं, 5:30, और नज़ारा देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। पीछे सूर्य उगने का जो लालिमा है वो अभी दिख रहा है। और इस समय चलने से एक फ़ायदा है कि हम लोग सन बाथ लेते हुए चलते हैं, यानी सन से नहाना, सूर्य का स्नान करना। तो जो लाल सूरज होता है उसको अपने शरीर पे लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है। आपको बहुत सारा चीज़ उससे मिलता है, जैसे विटामिन डी हो गया और बहुत तरह का चीज़ मिलता है। किसी बच्चे को अगर जॉन्डिस वगैरह है या फिर और भी किसी तरह का परेशानी, तो 5-6 दिन बस सुबह सुबह 10 दिन ये सूरज का लालिमा उसको दिखा दीजिए, वो ठीक हो जाता है। डॉक्टर का चक्कर लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इन सब बातों पे ध्यान रखें। बहुत लोगों को बहुत चीज़ नहीं मालूम है, और हमें भी बहुत चीज़ नहीं मालूम है। हमें भी पता चलता है तो आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। ये देखिए, अयोध्या बिल्कुल साइड से आप यहाँ से निकल सकते हैं, जहाँ रामलला का राम जन्मभूमि बन रहा है। तो बहुत लोगों का मन था कि अयोध्या हो लें, और बहुत लोगों की इच्छा थी कि अभी जब नमस्कार, ये देखिए अयोध्या, यहाँ से जाना बिल्कुल आसान है। बस आगे से जाइए और 50 किलोमीटर बिल्कुल सीधे जाइए अयोध्या। तो ये बीच बीच में अपने दर्शकों को, अपने दोस्त यार भाई को बताने के लिए उतर के मैं उन लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ, जिससे लोग बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि हाँ यहाँ पे ये है, वहाँ वो है। तो घूमते फिरते रहने से थोड़ा इंसान का मूड भी फ्रेश होता है, दिल दिमाग भी थोड़ा शांत रहता है। ये देखिए, अयोध्या के लिए यहाँ से कट जाइए, और बाकी फिर एक्सप्रेसवे पे चलते रहिए, चलते रहिए। मुझे बस चलते जाना, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, चलते जाना है।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, चलते जाना। और ये एक्सप्रेसवे पे बहुत अत्याधुनिक मशीन भी लगा हुआ है, जिससे आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपकी गाड़ी को ट्रैक कर ली जाएगी। जैसे कि जहाँ तहाँ रोड पे स्पीड मीटर लगा हुआ है कि आप कितना स्पीड से चल रहे हैं। 100 के नीचे तक रहेंगे तो आपका हरा बत्ती में आपका किलोमीटर बता देगा, और 100 से ऊपर रहेंगे तो लाल बत्ती में आपका वो किलोमीटर बताएगा, यानी खतरे की घंटी। तो कभी कभी तो हम लोग लाल पार किए हैं, तो मुझे लगा कि शायद चालान वगैरह आ जाए। ये देखिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये लाल में बगल वाली गाड़ी है। हमारा अभी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गाड़ी चल रही है। और ये देखिए, लेन के बारे में बताया गया है कि 80 इधर, 100 बीच में, और राइट में आप पास ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रख के गाड़ी चलाएं। और गाड़ी चलाते कभी भी आपको नींद लगे तो आप तुरंत अपनी गाड़ी को साइड करके थोड़ा देर आराम कर ले, सो ले। एक्सप्रेसवे पे कहीं कहीं व्यवस्था दी गई है चाय पानी बाथरूम के लिए, तो इन सब चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। अभी हम लोग गाजीपुर पहुंचेंगे। बोर्ड आते जाते रहता है, लेकिन अभी डिस्टेंस है, क्योंकि ये 6 लेन है। यहाँ 200 किलोमीटर रहेगा तब भी लगेगा गाजीपुर 200 किलोमीटर। बहुत ही बढ़िया सफ़र। एक्चुअली ये गाड़ी XUV 500 है, तो इसमें एक सिस्टम है कि पीछे में आप पूरा सीट वीट गिरा करके आप उसको रूम टाइप से बना दें। तो सब सीट हमने गिरा दिया और अंदर तोशक वगैरह बिछा दिया, चादर वादर बिछा के सब लाइन से आराम से बैठिए, सोइए। ये फैसिलिटी के साथ हम लोग चलते रहे, क्योंकि बैठे बैठे लोग थोड़ा अकड़ जाते हैं। तो इसमें जिसको मन हुआ वो लेट भी लिया, सो भी गया। ये देखिए, सूर्य की किरण से हम लोग स्नान कर रहे हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा। हम लोग का कैमरा थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए वीडियो भी कमज़ोर आ रहा है। अगर डिस्कवरी चैनल का कैमरा होता तो ये दृश्य देखने में लगता कि हाँ कोई दृश्य है, कोई चीज़ है। तो सूर्य कभी उधर कभी रोड पे आ रहे थे सूर्य देवता। तो कि देखिए, जगह जगह नाश्ता पानी खाने का व्यवस्था है। अगर आप थक जाइए तो थोड़ा देर रुक जाइए, चाय वाय पी लीजिए। 20 रुपये कप चाय है, पकौड़ा है, मैगी है, बहुत चीज़ का व्यवस्था है यहाँ। आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, एंजॉय ले सकते हैं।
वहाँ से नाश्ता पानी करके फिर हम लोग आगे की ओर रवाना हो चुके हैं। देखिए, गाड़ी से जब चलते हैं हम लोग लॉन्ग रूट, तो उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि जो व्यक्ति आपके साथ चल रहे हैं वो इंटरटेनमेंट से भरा व्यक्ति हो, एंजॉयमेंट करने वाला व्यक्ति हो, कुछ बोलने बतियाने वाला व्यक्ति हो, ना कि ऐसे ही दिन भर सोए रहें, खाए पिए सो गए, खाए पिए सो गए। उनसे अगर पूछ दिया जाए कि कौन सा जगह हम लोग पार किए हैं तो हमको नहीं मालूम है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ चलने में थोड़ा इंटरेस्ट कम लगता है। और अगर आपके साथ एडवेंचर लोग हैं, एडवेंचर व्यक्ति हैं, तो किसी भी मतलब ट्रिप में 4 चांद लग जाता है। इतना मज़ा आएगा, इतना एंजॉय आप लेंगे कि उसका कोई जवाब नहीं है। इसमें एंजॉय करने लायक 3-4 व्यक्ति तो थे, बाकी 3-4 व्यक्ति एकदम ऐसे ही थे, अपना खाना सोना किए हुए थे। और सबसे आगे वो हमारे भाई साहब बैठे हुए थे, वो भी नींद में। ये देखिए किस तरह से नींद का आनंद ले रहे हैं, देखिए इनको। हाँ, तो इन्हीं के लिए हम ये वीडियो अभी इधर किए हैं। और जैसे ही बोले तो भैया हंस रहे हैं, देखिए। खाली सो रहे हैं। अरे महाराज, घूमते फिरते चलिए, जरा देखते चलिए, नज़ारा लेते चलिए। ऐसा ही क्या खाली सोना है? सोने के लिए तो घर है ही। तो ऐसे ही हम लोग सोते जागते बक्सर की ओर पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग अपना लेफ़्ट साइड में जो हम लोग का लेन है, वहाँ से बक्सर के लिए रवाना हो रहे हैं। ये हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे को छोड़ दिए हैं, अलविदा कर दिए हैं, टाटा कर दिए हैं। फिर मिलेंगे यमुना एक्सप्रेसवे, नहीं सॉरी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बार बार यमुना एक्सप्रेसवे का दिमाग में आता है, क्योंकि हम लोग इस पर सही तो हमको पहले थोड़ी देर लग रहा है। 8600 आगरा से दिल्ली की उड़ जाती है, दिल्ली तक जाती है। दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, दूसरे रास्ते से। अरे 20 हम से आना भी लेते हैं हर बार, लेकिन क्या कर जाते हैं एक्सप्रेसवे 3200 डाल दिया। बीच में कहीं। हाँ, चलो। हमारा जो टुनटुनवा है, टुनटुनवा का मतलब कि जो हमारे बउआ हैं, उनको कभी डैडी छू छू, डैडी छू छू, तो उनको सुसु भी कराना है, रुक के कहीं पोटी भी करानी है, कहीं नाश्ता पानी भी कराना है। तो गाड़ी चलने का ये एक फ़ायदा तो होता ही है। तो ये देखिए, मैम सुसु वगैरह कर ली हैं। सुसु करने के बाद फिर से निकल चुकी हैं। अक्सर यहाँ करके काफ़ी चाय वाय नाश्ता हाँ बोलिए, आए हूँ क्या? गैस भी हो जाता है। क्या? आए हुए पटना का? खाते पीते चल रहे हैं, गाड़ी में पर्याप्त सामान रखने में। देखिए पहुँचते तो फोन करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा 4 लेन जाम, या किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वो जाम कर दिया, तो इसमें दिन भर लग जाता है। या फिर कभी कभी पहाड़ी एरिया में अगर आप चल रहे हैं तो लैंडस्लाइड हो गया तो 2-2 दिन आपको रुकना पड़ सकता है। तो कभी भी अपनी गाड़ी से चले तो आपको 1-2 दिन का मतलब व्यवस्था गाड़ी में रखना ही चाहिए। और बच्चों के साथ चल रहे हैं तब तो निश्चित रूप से रखना चाहिए, अन्यथा आप मत जाइए, क्योंकि आप ऐसा ही निकल जाइएगा, फिर वहाँ के सरकार को आप दोष दीजिएगा कि
सरकार का ये व्यवस्था नहीं है, आपके पास कुछ व्यवस्था नहीं है लेकिन सरकार का व्यवस्था पहले आपको दिखेगा, तो ये सब चीज़ को आपको देखते रहना चाहिए। अरे ना तो वो इतना एक आदमी को बहुत सबके फंसा है। साइड में ताड़ी का पेड़ है, गवर्नमेंट ताड़ी उतारने दे तब तो, यहाँ तो शराब बनती है, ताड़ी बनती तो नहीं है हमारे ख्याल से, लेकिन हमको इसके बारे में कोई खास आइडिया नहीं है क्योंकि ना हम पीते हैं और ना ही जानते हैं। ये देखिए दानापुर स्टेशन है, अगर सरकार चाहती तो इस स्टेशन को इतना सुंदर बनाया जा सकता था, इतना सुंदर कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, मगर यहाँ का गोबर गोईठा सरकार, गोबर गोईठा लोग। देखिए चाणक्य जी ने कहा था कि आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आने के कारण अमान्य व्यक्ति आप पे राज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आने से डरते हैं, घबराते हैं, और इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं? अनपढ़, गंवार, जाहिल, जट, खुदा के लट, जिनको न लूड़ है, न लक्षण है, न बोलने का तरीका, न समझने का बुद्धि, कुछ नहीं है, लेकिन नेताजी तो वैसे लोग क्या डेवलप करेंगे? आप ही सोचिए। डेवलप करने का अंदर आदमी में क्षमता होना चाहिए, उनके पास प्रोग्रामिंग होना चाहिए, उनके पास प्लानिंग होना चाहिए। जैसे अपने मकान को बनाने के लिए कैसे प्लानिंग रहता है, पैसा आएगा तो एक फ्लोर ढलवाएंगे, तो ऐसे रूम बनाएंगे, तो ऐसे हॉल बनाएंगे, लोग प्लानिंग करते हैं। यहाँ नेता के पास कोई प्लानिंग नहीं है, बस जहर ज़िंदगी का जिए जा रहा हूँ और पिए जा रहा हूँ। यहाँ पे चाहते तो कलकत्ता जैसा स्टेशन बना देते, डायरेक्ट गाड़ी एकदम स्टेशन पर घुसाइए और निकालिए इस तरह से। लेकिन देख लीजिए जंगल टाइप के अभी भी लगेगा, ये मेन पटना है, देख लीजिए लगेगा गांव टाइप से। तभी तो हम लोग कभी भी बॉम्बे वगैरह में जब रहते हैं तो बॉम्बे से जब दोस्तों को बोलते हैं कि जा रहे हैं पटना, तो गांव जा रहे हो ऐसे बोलता है सब, तो ठीक ही बोलता है, उनकी बात को क्या बुरा मानना, तो सही बात बोलते ही है। ये देखिए बिल्कुल बॉगी लगा हुआ है बगल में, अगर इसको व्यवस्था कर दे तो बगल में आप गाड़ी लगा के अपने लोगों को वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, उनको छोड़ सकते हैं। ये देखिए राजा बाजार हम लोग पहुँच चुके हैं, ये राजा बाजार का ब्रिज है, ये बहुत ही अच्छा ब्रिज बनाया हुआ है। ये एक बार बिल्कुल चलिए और उस साइड उतरिए, बिल्कुल चलिए, बाहर जाइए, कोई मतलब नहीं। लेकिन कहीं एक जगह से बीच में जाना चाहिए, कहीं बीच में जाना होता है तो उनको मजबूरी में नीचे से जाना पड़ता है, एक जगह से ऊपर से रास्ता निकाल लेते हैं नीचे, ताकि उन लोगों को आराम। ऐसे ये ब्रिज बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ये ब्रिज पर जब आप चढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ राजधानी में है, तो टाइप से ब्रिज। हॉस्पिटल और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रहा है रेड में, और जो ग्रीन टाइप का शीशा वगैरह लगा हुआ है, ये पुलिस मुख्यालय है पटना का, बिहार का। यहाँ तमाम बड़े अधिकारी यहीं बैठते हैं, डीजीपी से ले करके डीजी, आईजी जितना है सब लोग यहीं बैठते हैं। आपको कभी भी पुलिस प्रशासन से मिलना हो तो आपको यहीं जाना पड़ेगा। ये देखिए पटना का जू है, यानी चिड़ियाघर, तो आज बंद है क्योंकि आज सोमवार है, सोमवार के दिन ये बंद रहता है। तो चिड़ियाघर के पास काफ़ी सन्नाटा पसरा हुआ है। वो बिल्कुल ठीक सामने आप देख रहे हैं वो हनुमान मंदिर है। बस हनुमान जी की कृपा बनी रहे तो ऐसा ही चलता रहे।
बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। हे हनुमान जी, कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं? ये हनुमान जी से हम लोग प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना करें। सब बिगड़े काम वही बनाएंगे, हम लोगों की क्या औकात है। ये देखिए, हम लोग विधानसभा के पास पहुंच चुके हैं। ये लेफ्ट साइड में विधानसभा है, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठते हैं। विधानसभा में सत्र चलता है, विधायक लोग आते हैं, वहाँ बहस होता है किसी किसी मुद्दे पे। ये पुल से एक बार चलिए तो डायरेक्ट आप कंकड़बाग पहुँच जाइएगा, ऊपर ही ऊपर। लेकिन यही है कि ऊपर ऊपर भी चलेंगे तब भी आपको जाम में फंसना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार। हम तो आपको बताएं कि नेता लोग के पास उतना दिमाग पर्याप्त नहीं है कि बनाए। पूरा पटना रॉन्ग साइड से चलता है। पूरा पटना का पुल ऐसा जगह ही लोग गिरा करके रखे हुए हैं जहाँ पे जाम का मार लगा रहता है। तो यही है, क्या कितना शिकायत किया जाए, क्या कहा जाए। जब अच्छे लोगों का शासन आएगा तो अच्छा हो देखेंगे, बुरे लोगों का शासन आएगा तो बुरा देखेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो दोस्तों, प्रेम संथालिया यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब ऐसा आप लोग करते हैं तो हमारा मनोबल इसी से बढ़ता है और लगता है कि आपको और कुछ चीज़ दिखाएं। तो दोस्तों, प्रेम संथालिया यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि आपका ये दोस्त बहुत जगह घुमाएगा फिराएगा और नए नए जानकारी देगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।